रूप कि चारित्र रूप के। अब देखो चारित्र को धर्म कहा और इधर रत्नत्रय को भी धर्म कहा, तो रत्नत्रय में तो सम्यक दर्शन भी आया, तो सम्यक दर्शन भी धर्म हुआ ना भाई, सम्यक ज्ञान भी धर्म हुआ, क्योंकि चारित्र ही धर्म है। तो चारित्र धर्म क्यों कहा? कि सम्यक दर्शन उसका मूल है, दर्शन मूलो धर्म। देखो सम्यक दर्शन को डायरेक्ट धर्म नहीं बोला, चारित्र को डायरेक्ट धर्म बोला, और सम्यक दर्शन को क्या बोला? मूल बोला। चारित्र का मूल, चरित्रम खलु धर्मो, और दर्शन मूलो धर्म। मूलो मतलब मूल, तो धर्म की मूल, धर्म का मूल जड़, वो जड़ वो है सम्यक दर्शन। इसलिए सम्यक दर्शन भी अपने ऐसे श्रद्धा गुण की पर्याय का स्वभाव है, तो इस अपेक्षा से वो भी धर्म है, स्वभाव धर्म है। हर गुण की जो पर्याय है, हर गुण की जो निर्मल पर्याय है, वो निर्मल पर्याय वस्तु का धर्म है, उस गुण का धर्म है। तो अपने में अनंत गुण है, तो जिन गुण की पर्याय मलिन है उनमें से मलिनता हटाई जाए और निर्मलता लाई जाए, बस यही हम धर्म रूप परिणमित हुए हैं, ये माना जाए। इसलिए धर्म क्या करें हम, किस तरह से परिणमित हों धर्म के रूप में हम, तो उसके लिए इसे आया कि दर्श ज्ञानमय चेतना आत्म धर्म बखानी और दया क्षमाधिक रत्नत्रय या में गर्भित जानी। क्योंकि दया पालू क्षमा करूँ, आज तो क्षमा का शब्द दिव्य है ना, तो ये उनके क्षमा पालू तो धर्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वही दर्श ज्ञान में चेतना, यदि तू ज्ञान दर्शन में ही चेतना रूप अपना अनुभव करता है तो तू धर्मात्मा है। तो क्या दया क्षमाधिक का क्या होएगा कि दया क्षमाधिक रत्नत्रय या में गर्भित जाने। तो आत्म स्वभाव के स्वरूप की साधना में जो लीन होता है उसको यह अपने आप उसमें के गर्भ में यह पड़ा है, गर्भ में यही है कि वो रत्नत्रयी है, वो ज्ञान दर्शनमयी स्वरूप की अनुभूति, ये जो अनुभूति है वही, उसी को ही आप ये ज्ञान क्षमा बोलो, उसे माधव बोलो, धार्जो बोलो, सब एक वीतरागता के नाम है। वो धर्म के लक्षण 10, धर्म 10, ये धर्म 10 नहीं है, अरे धर्म के लक्षण 10 हैं, और उसके अंदर धर्म के जो लक्षण 10 हैं उस तो हमें क्या करना है, तो मूल धर्म क्या है जिसके लिए लक्षण है, जो उसका नाम है एक वीतरागता, अकषाय भाव वीतरागता धर्म है। जो कषाय है वो अधर्म इसलिए कि वो विभाव है, विभाव अधर्म है। देखो अभी कहा कि जल का स्वभाव शीतल है, तो शीतलता क्या है उसका? धर्म है। अच्छा, तो लेकिन वो शीतल जल ने अपनी शीतलता को छोड़ दिया और वह उष्ण परिणमित हुआ, क्योंकि उसने अग्नि का संग किया, तो अग्नि का संग करने से वह उष्ण रूप परिणमित हुआ। तो परद्रव्य का संग करने से उसका स्वभाव गया, क्योंकि स्वभाव क्या था उसका? शीतल, तो शीतलता तो हो गई नष्ट, माने स्वभाव तो हो गया नष्ट, माने धर्म नष्ट हो गया। और क्या उसमें प्रकट हो गया? उष्णता, उष्णता इक्वल टू उस जल का हो गया अधर्म, अधर्म प्रकट हो गया। तो हमें उसको धर्म प्रकट करना था कि अधर्म प्रकट करना था? तो अधर्म, तो ये मेरे को अधर्म मेरा स्वभाव नेचुरल कि अब यह अग्नि, तो अग्नि ने ऐसे कहा कि तुम यह अधर्म छोड़ दो, धर्मात्मा बनो। तो ये क्या करूं, क्या करूं? धर्म करना बड़ा कठिन है। अरे कठिन काहे का, सरल है। जो कठिन तो तेरा अधर्म है। क्यों? कि तेरा अधर्म होने के लिए, मैंने तेरे स्वभाव को छोड़ के गर्म होने के लिए तुझे तो गैस का चूल्हा जलाना पड़ेगा, लाइटर की व्यवस्था करना पड़ेगी, उसके बाद फिर पानी और टंकी रखना होगी, तपेली रखना होगी, फिर पानी उसमें रखो, फिर गर्म होएगा। कितना खटगरम हुआ, तब विभाव पैदा हुआ। अरे स्वभाव में करने के लिए क्या है कि तो अग्नि से, हे पानी, पानी ने कहा मैं धर्म कैसे प्राप्त करूं? बड़ा कठिन है। कि कठिन नहीं, सबसे सरल है धर्म प्राप्त करना। ये क्यों सरल है? कि हे पानी, उपदेश दो उसको पानी को, हे पानी तू परद्रव्य तेरी ऐसी अग्नि से हट जा, परद्रव्य ऐसे अग्नि से हट जा, और अपने अंदर जो स्वयं अकेला पड़ा रहे, अपने आप उष्णता खत्म होएगी, शीतलता आएगी, अपने आप अधर्म खत्म होएगा, धर्म प्रकट होएगा।
तो क्या अच्छा इस तरह से, तो फिर मैं क्या करूं? अरे क्या करना है, सीधा तो परद्रव्य का संग छोड़ के बैठा रहे चुपचाप, कुछ नहीं करना है। शीतलता ऑटोमेटिक आएगी, तो बर्फ नहीं डालना उसमें, ऑटोमेटिक ही शीतलता आती है जल में और उष्णता खत्म होगी। ऐसा एक परद्रव्य है आत्मा। ये आत्मा ने बोला कि मैं अपना यह अधर्म मिटा करके धर्म कैसे प्राप्त कर सकता हूं, तो उसको क्या उपदेश दिया? बोलो बहनों, क्या उपदेश दिया आत्मा को? परद्रव्य को, ये जो परद्रव्य है ये परद्रव्य भिन्न है, तो ये परद्रव्य से हट जा। मतलब ये परद्रव्य कौन है? जो भगवान आत्मा, जो षड्द्रव्य स्वरूप जो लोक है वो सब ये सारा भिन्न, सारी दुनिया भिन्न है। परद्रव्य कौन है? अपनी आत्मा को छोड़कर बाकी जो कुछ है सभी परद्रव्य है ना। अव्यक्त के बोलते हैं बड़ा षड्द्रव्य स्वरूप लोक जो ये है वो अन्य है, भिन्न है, वो व्यक्त है। भगवान आत्मा उससे अन्य है, भिन्न है, उसे अव्यक्त है। वो अंतस्था को द्रव्य हुआ, वो जो है अव्यक्त है। तो ये अव्यक्त जो चीज है ये तो भिन्न को, तो वो भिन्न क्या है? तो भिन्न क्योंकि एक और राम और एक और गांव, तो ये अकेला एक आत्मा, अपना शुद्धात्मा, ये द्रव्य, ये एक और राम है, ये आत्म राम है। बाकी वो सारे शरीर, कर्म, राग, स्वर, परद्रव्य, सारी दुनिया, छह द्रव्य, यहाँ तक कि पंच परमेष्ठी भी, ये सब पर है, अपनी शुद्धात्मा से न्यारे हैं। मैं उनसे भिन्न अकेला एक भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार अपने भगवान आत्मा, ये इस तरह से भगवान आत्मा जो पर को अपना मान रहा था, वहाँ से मानना छोड़ा, है ना। परद्रव्य से हट जा, कानी को क्या कहा था, और से हट जा। ऐसे इसको, इसकी श्रद्धा को क्या कहा, पर की श्रद्धा छोड़ दे, अपने स्वयं की श्रद्धा कर, स्वयं शुद्धात्मा में रह जा। ज्ञान को कहा पर का आश्रय छोड़, पर लक्ष्य छोड़, स्वलक्ष्य कर। चारित्र को कहा कि पर के प्रति आश्रय करके और उसके प्रति रागादि करना छोड़, तो तेरे भगवान आत्मा में लीन हो जा। स्वरूप में चरणम चारित्रम, स्वरूप में चरण, यही चारित्र है, आत्मा में लीन होना यही चारित्र है। तो स्वरूप में चरणम चारित्रम, स्वरूप में चरणम चारित्रम, ये उसको चारित्र को समझ में आई बात, है ना। ज्ञान को चारित्र की तरफ से समझ में आई बात कि वो ज्ञान जो है, उसने कहा कि इस चारित्र को तो अपने को आत्मा में लाना जरूरी है, आत्मा में लाना जरूरी है कि स्वरूप में चरण करने से प्रकट होगा, तो फिर वो अपने स्वरूप में उपयोग लगाता है। तो चारित्र जो है वह पर से, पर उसके पर के प्रति जो राग रूप परिणमित हो रहा था, उसकी जगह वो अकषाय रूप भी राग रूप परिणमित होता है। अपने आप ही निर्मलता, अकेला बैठ जा, अपने आत्मा का ध्यान कर, मतलब ध्यान में अपना अकेलापन रख, एकत्व रख, स्व से एकत्व, पर से विभक्त। ऐसे निज आत्मा की बात कहूंगा, समय साथ में 5वीं गाथा, पर से विभक्त, स्व से एकत्व, ऐसे निज आत्मा की बात कहूंगा। दर्शाऊं तो करना प्रमाण, और उसके लिए क्या करूं मैं, किस तरह से प्रमाण करूं? क्योंकि 4 पॉइंट हैं उसको प्रमाण करने के। ये आगम का सेवन कर, युक्ति का अवलंबन, जो नंबर 2, नंबर 1 आगम का सेवन, दूसरा युक्ति का अवलंबन, तीसरा पर गुरु का उपदेश, और चौथा है स्वानुभव। ये क्रम है इनमें। सबसे पहले हम क्या करें? आगम का सेवन, स्वाध्याय करो। ये आगम का सेवन करना, ये सबसे पहली जरूरत है। अब ये स्वाध्याय को एक तरफ रखता है, क्रियाकांड करा लो चाहे जितनी, स्वाध्याय कहाँ सा? अरे भाई स्वाध्याय से मालूम पड़ेगा कि वो क्रियाकांड में जो क्रिया हो रही है वह पुद्गल की क्रिया पुद्गल की है, ज्ञान की क्रिया ज्ञान क्रिया मेरी है, और ये राग की क्रिया है, विभाव क्रिया है। ज्ञान कब होएगा? और पुद्गल की क्रिया को अपनी क्रिया मानता जाएगा और खूब क्रिया करेगा, तो मिथ्या का पोषण कर रहा है। ज्ञान पूर्वक क्रिया किया जाए ना, ज्ञान पूर्वक क्रिया होगी तो उसने वो क्रिया को पुद्गल की जानेगा। राग हो रहा है उसके प्रति, और राग को विभाव क्रिया आश्रव क्रिया जानेगा, और उसका जानन क्रिया है, तो जानन क्रिया से अपने ज्ञान से आत्मा को साध लेगा।
सिस्टमेटिक चलेगा तो बिल्कुल भी जी अपनी अनुभूति होगी, सामने के सामने भाव सफल हो जाएगा, और अन्यथा ये सब बातों में सारी जिंदगी निकल जाएगी, मनुष्य भाव हार जाएगा। और एक भाव मनुष्य भाव गया, इसका अर्थ ये समझ लेना कि जन्म जन्मांतर में अनंत काल रखड़ गया, अनंत काल तक इसको कोई ठिकाना नहीं मिलने वाला। मैं कहाँ जाके किस तरह गिरूँगा, पेड़ का पत्ता किस जगह उस भूचाल में जाकर के कहाँ गिरने वाला है, कहाँ क्या होने वाला है इसका, ऐसा मेरी कटी पतंग की तरह मेरी जिंदगी हो जाएगी। समझ में आया? वो यही जिंदगी बनी हुई है मिथ्यात्व में, अनादि से यही तो चल रहा है और यही चलती रहेगी। अब तो यहाँ पे क्या कहना है कि धर्म करो, अपन जो धर्म आगे बढ़ेंगे थोड़ा धर्म के बाद में, तो अपन क्षमा पे आना है ना अपने को। तो क्षमा के लिए देखो, अभी एक बात ये निर्णय तो अपन ने किया कि वीतरागता धर्म है। अब वीतरागता को उसके अंदर क्रोध है क्या? वीतराग जो भाव हो, शांति रूप से परिणमता हुआ आत्मा, इसमें क्रोध हो रहा है क्या उसको? तो उस वीतरागता में क्रोध नहीं है। तो क्रोध के अभाव के लक्षण से हम उस वीतरागता को देखेंगे तो उसको कहेंगे क्षमा। अब वही वीतरागता, दूसरे नहीं, वही वीतरागता, उसमें मान नहीं है, मान कषाय नहीं दिखाई देगी, तो वीतराग है, वीतराग में मान कहाँ है? तो मान के अभाव की तरफ से हम उसे देखेंगे तो उसे उत्तम मार्ग कहेंगे। मायाचारी के अभाव से आत्मा को देखेंगे उत्तम आर्जव कहेंगे, और लोभ के अभाव में देखेंगे अपनी आत्मा को उत्तम सोच कहेंगे। उसी वीतरागता में एक ही धर्म तो एक ही होता है। जैसे 10 नहीं होते तो 10 को देखने के एंगल 10 होते, ये एंगल 10 नहीं हो कि हम वीतराग मतलब क्रोध के अभाव में, मान के अभाव में, माया के अभाव में, लोभ के अभाव में, असत्य के अभाव में, इस तरह से अपने सत्य वस्तु के स्वरूप को देखेंगे तो हमारे को उस एक वीतरागता में अपना पूरा द्रव्य भगवान आत्मा परिणमता हुआ नजर आएगा। ऐसे निर्बल पर्यायों में ऐसा दिखाई देगा जैसे कि रसगुल्ला रस में डूबा हुआ है, ऐसा यहाँ पे भगवान आत्मा अपने आनंद में डूबा हुआ है, आनंद की चाशनी में भगवान आत्मा, आनंद इंद्रिय आनंद शांति से एक वस्तु, तो ये एक वस्तु के अंदर अपना अस्तित्व अनुभवता हुआ जो जीव है वह बस मुक्ति के मार्ग में आ चुका है। अल्पकाल में उसको परमात्मा पद प्राप्त होगा और मिथ्या दृष्टि रहेगा तो भ्रमण का कोई अंत नहीं है। इसलिए क्षमा में चलिए। तो हम क्षमा की बात कर रहे हैं भाई, क्रोध का अभाव ही क्षमा। तो हाथ में एक गोला लो गरम गरम, क्योंकि एक दुश्मन आया, शत्रु आया सामने, तो अब क्या वो तो बहुत जोर से आ रहा था, तो उसने लोहे का गरम गोला था उसको उठा करके उसको मारा। तो वो जो शत्रु है उसको लगे न लगे ये उसके उदय की बात है, कर्म की, उसके कर्म की बात है। पर इसने जो उठाया तो इसके तो हाथ जल गए, बड़ा शरीर जल गया, मर कितना गर्म लोहे का गोला खुद घायल हो गया। बस इसी तरह से ये किसी परद्रव्य के ऊपर हम क्रोध करते हैं, चाहे शत्रु पे करते हैं, कदाचित मित्र पे भी आ जाता है। अरे मित्र पे का थोड़ी आता है क्रोध, अरे अपनी पत्नी पे क्रोध आ जाता है, तो मित्र की बात है, दूर की बात है, क्यों आ जाता है? तो ये जो क्रोध आता है ये अग्नि का गोला, क्रोध का अग्नि, क्रोधाग्नि का वह गोला अपने अंदर में जलाता है, तो उसका नुकसान कुछ नहीं होता। जिसके ऊपर क्रोध किया उसका नुकसान कुछ नहीं होता। अपना क्रोध से अपना आत्मा की शांति सुख जल जाता है, आनंद भस्म हो जाता है। इसलिए इसे कुछ क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अग्नि है, क्रोध जो है अग्नि है। अग्नि जो होती है 5 तरह की होती है। अग्नि 5 तरह की होती है। क्या?
तो अब 5 तरह की जो अग्नियाँ हैं वो कौन कौन सी 5 तरह की अग्नि? चलो नंबर 1 है चूल्हे की अग्नि, सबको प्रसिद्ध है। नंबर 2 एक उदराग्नि, पेट में आग लगती, भूख लगती है ना, तो उदराग्नि। तीसरी है एक क्रोधाग्नि, और चौथी है कामाग्नि। ये अग्नि की संज्ञा है इसमें, साहित्यकारों ने भी इसमें अग्नि नाम डाला है इसमें। और 5वीं है ध्यानाग्नि, ध्यान को भी अग्नि की संज्ञा दी गई है ऐसा। अब 5 प्रकार की अग्नि के जो ब्रिगेडर हैं वे भी 5 हैं, उसको बुझाने वाले भी 5 चीजें हैं। अब यहाँ आग लग गई, लाए लग गई, लाए, अब लाए गई तो फायर ब्रिगेड खोल करा तो आ गए, तो उन्होंने वो पाइप छुए और सारी अग्नि बुझ गई, उसका ब्रिगेडर हुई है। अब रही बात दूसरी, क्या उदराग्नि, तो इसको उदराग्नि में पेट में भूख लगती है, अंदर में आग लगती है, वो अंदर में अग्नि जलती, भूख लगती है अंदर में, इसमें कुछ डालो, अग्नि ईंधन डालो तो वो अग्नि बुझे। पर भाई कभी सोचा है कि अग्नि जब अग्नि जल रही है और उसमें ईंधन डालोगे तो अग्नि बुझेगी कि अग्नि भड़केगी? और ये ऐसे ही समझ रहा है कि बस ये जो भूख लग रही है ना, तो इसमें अपन खाना रोटी डाले जाओ, रोटी टुकड़े डालो, फिर गुलाब जामुन डालो, और फिर ये जो है कलाकंद डालो, और दिन भर इसको सुबह से रात तक खिलाते रहो। और रात को भी रात भर भी खाता है ऐसा आदमी, 24 घंटे खाता है, जैसे पशु खाता है 24 घंटे। पशु का काम ही उसको दिन भर बेचारी गाय है तो वहाँ मुँह नीचे का नीचे रहता है, वो खाते कुछ भूल गए, 24 घंटे एक ही काम। ये मनुष्य होकर 3 से जैसा हो रहा है। अब ये क्या कर रहा है कि वो भूख मिटाने के लिए वो ईंधन को डाल रहा है। वो ईंधन क्या है? भोजनादिक सामग्री। अब भोजनादिक सामग्री से अपने को तृप्त करना चाहता है, लेकिन वो क्या तृप्त होती है? वो तृप्त नहीं होती, भगवती है। तो फिर इसका ब्रिगेडर क्या है? ये इसका ब्रिगेडर तो है उपास। उपास करो, आप देखो बिल्कुल भूखे को लगना वो लगेगी नहीं। आज आश्चर्य की बात है। जब फोन आया मेरे पास वहाँ पे कि US में है अपने सुनने वाले सब, तो वो हमारे को उसने 1 दिन का उपवास लिया था, तो उसको ऐसा लगा कि तो वो देखो तो कुछ भी लग ही नहीं रहा है, तो 3 दिन का कर दिया। फिर वो आ गया कि 8 दिन का उपवास कर दिया। पर वो था श्वेतांबर, मेरे को आया तो तारीफ करो इसकी कि बस 8 दिन के उपवास करें। मैं कहा देखो भाई, तुम जो है श्वेतांबर की बात कर रहे हो, पर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि श्वेतांबर का कोई संस्कार नहीं रहना चाहिए। और श्वेतांबरी से बोलने वाले मेरे से, श्वेतांबर का लक्षण तुम्हारे अंदर में बिल्कुल नहीं होना, पक्ष नहीं होना, तो क्या उपवास करना तो बुरी बात नहीं है। मैंने कहा देवंबर का हमारा धर्म है, इसको करो ना उपवास। तो समय ऐसा था, इस कारण से करो, उस कारण से नहीं करना, इस कारण से करो, या अष्टमी चौदस करो, और खुद कभी भी करो, तो उस कारण से नहीं करना कि हमारे पर्व जाओ। या पंडित जी कड़क हैं, बोलते ये तो है, तो ये, और देखो हमारे तो ये सभा में रेगुलर चलता है ना अपना, तो उसमें ज़्यादा श्वेतांबर है। ये जो विदेश वाले लोग तो अधिकतर श्वेतांबर और बिल्कुल डटे रहते हैं एकदम, और बिल्कुल परिवर्तन हो गया। खड़े होकर के सारी सभा के समाज के सामने के लिया क्या हमने पंडित जी के निमित्त से या हमने धर्म पलट दिया है, हम बिल्कुल दिगंबर जैन हो गए हैं, ऐसे बोले। आपको बात करा सकता हूँ बिल्कुल ऐसे पक्के ठोस, और ऐसे सुबह से रात तक ये करते हैं। बस पंडित जी अनुभूति करा दो, हम एक ही काम करना चाहते हैं, दूसरा काम नहीं करना चाहते हैं। ये ऐसा उत्साह
अरे देखो आप गजब की बात है, लोग जो है जिसका अभी अपने दिगंबर में क्या है कि दिगंबर को वो समझता है कि मेरी तो बकोती है, हम तो जैन हैं साहब, हम तो सम्यक दृष्टि तो है ही, चारित्र करना बाकी है, ये मानता है। तो सम्यक दृष्टि क्यों है भैया? कि सच्चे सच्चे देव साथ गुरु का सिद्धांत ही सम्यक दर्शन, ठीक है ना। तो हम जन्म ही इसमें, हमारा जन्म ही इसमें हुआ दिगंबर में, तो हमारा देव अपने आप ही सच्चा मिला, हमको वीतरागी देव मिला, निर्ग्रंथ साधु मिले और जैनवाणी माता मिली। तो ये तो सबसे देव साधु का सिद्धांत, हमको तो जन्म जात है, तो हम सम्यक दृष्टि तो ही देव सार गुरु सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि तो है ही। अब तो आपको क्रियाकांड कराओ, चारित्र कराओ तो हम आगे बढ़े। अरे भैया सम्यक दर्शन क्या होता है? वो भाई ठीक है, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है, देवसार गुरु का सिद्धांत होना ही व्यवहार सम्यक दर्शन है। उसमें कुगुरु कुदेव धर्म का त्यागी हो जाता है, सच्चे धर्म का आराधक बन करके अपना हित साधता है, क्योंकि यहाँ पे मार्ग है बराबर, उस अनुसार श्रद्धा होना चाहिए। दूसरी बात है तो यहाँ पे क्या कहा कि वो अग्नि वह उपास करने से बुझेगी। रुद्राग्नि कैसे बुझेगी? उपास, मतलब उपास का मतलब ये कि संयम से वो अग्नि जो रुद्राग्नि है वो समन होती है। और एकदम नहीं भी होए तो आगे ये जो अपने धर्म ध्यान करते हैं और संयम पालते हैं, इससे अगले जन्म में देवगति में जाता है, तो वह खाने को जरूरत ही नहीं पड़ती, कंठ से अमृत चढ़ जाता है, वो भी उसके हजारों वर्ष में। जितने सागर की आयु, जितने सागर की आयु तो देव की, उतने हजार वर्ष में एक बार उसको खाने का विकल्प आएगा, मतलब कुछ ग्रहण करने का, और वो जैसे विकल्प आया तो कंठ से अमृत झड़ जाएगा, तो तृप्त हो जाएगा। बोलो, ये सब संयम का फल मिला ना, मतलब खाना नहीं पड़ रहा है आप देखो, और अग्नि और रुद्राग्नि जो है वो समन हो रही है। फिर वो आया, वो मनुष्य हुआ तो जैसे तो क्या होता है कि मनुष्य हुआ तो अब मुनि बनते हैं, वो संयम साधना करते हैं, तो फिर अरहंत तो भगवान बन जाता है। तो उनको खाने में करोड़ों पूर्व की आयु सिमंदर भगवान, एक कण खाने की जरूरत नहीं है, तो शरीर बराबर ऐसा रहता सुंदर सुव्यवस्थित बिल्कुल जवान, उनको बुढ़ापा नहीं आता। 18 दोष से रहे ना, बुढ़ापा तो 18 दोष में आया ना, 18 दोष में उनका अभाव हो गया, उनको बुढ़ापा भी नहीं आता। ये सब सही उनका फल है ना, उनके खाने का फल है। खूब खाएगा तो तिरंच में चला जाएगा भाई। आयत यहाँ पे ये है कि जिसने संयम धारण किया है तो ये देखो अनंत भगवान बन गया, और फिर सिद्ध भगवान और शरीर अनंत काल तक कुछ खाने का जरूरत नहीं रही, अनंत काल। तो ये सब तरीके जो है हमको खाना न पड़े, उसकी योजना ये रुद्राग्नि का शमन करें, उसका फायर, उसका ब्रिगेडर, ये यहाँ पे ये आत्म साधना है, संयम है, यही इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है नहीं। तीसरा कौन सी अग्नि, कौन सी है तीसरी? क्रोधाग्नि। क्रोध को भी अग्नि की संज्ञा दी गई, और क्रोध बुझाने के तरीका क्या है? क्रोध बुझाने का तरीका क्या है? वो तो दुनिया क्या समझती है कि वो जो जिसके ऊपर क्रोध आया ना उसकी पिटाई कर दो, क्रोध खत्म, क्रोध बुझ गया, तो मेरा शत्रु को मार दो, क्रोध खत्म। अरे नहीं होता है खत्म, और इनकी जन्म जन्मांतरों में वो बीमारी चालू हो जाती है, उसके साथ लड़ी झगड़ा जन्म जन्मांतरों का। ऐसा होता है, कोई ऐसा नहीं होता है कि उसको तो तेरा पॉइंट खत्म हो गया है, उसके साथ झगड़ा खत्म हो गया। इसलिए क्रोधाग्नि से मैं रात दिन, हाँ तो क्रोधाग्नि बोला ना अपने आचार्य ने भी सामयिक पाठ में, क्रोधाग्नि से मैं रात दिन हाँ जल रहा हूँ हे प्रभु, मैं लोभ नामक सांप से काटा गया हूँ हे प्रभु, अभिमान के खलग्राह से अज्ञान वश में ग्रस्त हूँ, किस भांति हो स्मृत आप माया जाल में मैं व्यस्त हूँ। तो क्रोधमान माया लोग चारों का
क्रोधाग्नि से रात दिन जल रहा हूँ मैं तो भाई ये क्रोध हमको तो रात दिन कहाँ चल रहे हैं साहब, हम तो पूजा कर रहे हैं, तो क्या क्रोध कर रहे हैं क्या? हैं? आपने तो कहा रात दिन जल रहा हूँ प्रभु, तो ये बात गलत हो रही है। रात दिन कौन चल रहा है? हम तो कभी कभी आ जाता है गुस्सा हमको। 24 घंटे कौन से रात दिन हम क्रोध करते हैं? अरे भाई 24 घंटे क्रोध अनादि से चल रहा, सिद्ध करो कि अनंतानुबंधी क्रोध किसे कहते हैं? चलो अनंतानुबंधी क्रोध तो आत्मा की अरुचि पर द्रव्य की रुचि क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध है ना। तो देश अरोचक भाव, आत्मा रुचता है कि नहीं रुचता, रुचने लायक चीज रुचती है कि नहीं रुचती, रुचने लायक अकेला इस विश्व में अकेला भगवान आत्मा है, वो रुच रहा है कि नहीं रुचता कि नहीं रुच रहा, तो इसका मतलब कि आत्मा के प्रति क्रोध है, अनंतानुबंधी का क्रोध है। तो परद्रव्य की रुचि आत्मा की अरुचि, इसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध। विचार की परिभाषा आपको याद रखना पड़ेगी। और सूर्य के वो जो 4 पॉइंट हैं अकर्ता के बोल, हमने कहा था जो भी मिलने आएगा तो याद करके आना है। तो वज्र सेन जी आए मेरे से मिलने, तो मैंने क्यों वज्र सेन जी ध्यान है? अरे ध्यान है साहब, पूरा याद करके आया हूँ, मेरे को पक्का याद, धराधर 4 बोल दी रही। ये सुशील जी आए, कहाँ है सुशील जी? हाँ वो बैठे, सुशील जी आए, उनसे पूछा, आए मिलने आए तो भैया जवाबदारी हो गई 4 करता के बोल, तो ऐसा बिल्कुल तैयार होता है, 4 बोल। देखो सब बहुत अच्छे जीव हैं यहाँ पे, मैं आया हूँ इस स्थान पर विश्वास नगर में दिल्ली, तो मैं खुश हूँ इसलिए कि यहाँ पे आत्मार्थी जीव हैं, आत्महित चाहते हैं। अभी भी जब हम सुन रहे हैं तो ऐसी जिज्ञासा से सुन रहे हैं कि वैसा मिल जाए और कैसे भी अपना कल्याण करें, क्या कर सकते हैं अपन वो करने के लिए तैयार बैठे हैं लाला ही। क्या है इसमें? तो अनंतानुबंधी क्रोध, परद्रव्य की रुचि, आत्मा की अरुचि, अनंतानुबंधी क्रोध। नंबर 2 अनंतानुबंधी मान, मैं परद्रव्य की क्रिया कर सकता हूँ, यह अनंतानुबंधी मान। परद्रव्य की क्रिया कर सकता हूँ मतलब एक परद्रव्य जिसको उठा करके इधर रख सकता हूँ, ये तुम्हारा मान घमंड है कि मैं इसको रख सकता हूँ। अनंतानुबंधी मान है कि मैं एक परमाणु की एक पर्याय पलट सकता हूँ, परद्रव्य की क्रिया में कर सकता हूँ। अरे परद्रव्य खुद गए उसकी पर्याय वो स्वयं पलटता है, वो क्रमबद्ध पलटता हो तो अपनी बात ही चल रही है। मूल जीव तो अपनी क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव है, अजीव तो अपनी क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होते हुए अजीव ही है। ये अपने अपने परिणाम से उत्पन्न हो रहे हैं, तो तुम कह रहे हो कि मैं दूसरे के परिणाम को मैं कर रहा हूँ, मेरा परिणाम दूसरा कर रहा है, दूसरे का परिणाम मैं कर रहा हूँ, दूसरों की पर्याय में कर सकता हूँ। ये जो मान रहा है वो अनंतानुबंधी मान है। अनंतानुबंधी माया क्या है? अनंतानुबंधी माया ये है कि धर्म करने में मायाचारी करना, स्वयं के साथ मायाचारी, स्वयं के साथ मायाचारी। कि अपना आत्मा अंदर बैठा था और वो अंदर से बोला कि ये मेरा भी कुछ अपना भी कल्याण करो, दुनिया के कल्याण की बात सोचे जा रहे हो, अपना इतना भी तो हिस्सा दो, कुछ अपना क्या होगा, मेरे को नरक निगोद ले जाएगा क्या? तो ये क्या बोलता है?
अपनी आत्मा से। हाँ हाँ, बात सही है, जरूर करना है, धर्म करेंगे, कल्याण करना है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन ऐसा है कि अभी हाल जो जवानी है और अभी हाल मेरे शादी हुई है, अभी हाल क्या है, व्यापार धंधे में कदम जमाए हैं, पैसा थोड़ा आ जाए, थोड़ा ये आ जाए, और अभी हाल दूसरे भोगते दिन है। ऐसा है कि थोड़े दिन बाद अपन जो है बुढ़ापा आएगा ना, तब जाकर के अपन धर्म करेंगे। किसको समझाया? अपनी आत्मा को। तो अपनी आत्मा के साथ मायाचारी की के नहीं, मायाचारी हुई ना पूरी होगी, इसका सबका जवाब है कि क्यों कर रहा है मायाचारी सब। तो ये मायाचार वो बुढ़ापा ही नहीं था, कोरोना हुआ मर गया बिना उसकी कुछ करे। तो फिर वो बाद में अगले जन्म में जो ये जो कहा था ना कि मैंने चिल्ला के कि मेरा कल्याण कर ले अपने, अब यहाँ पे नरकों में पिटाई पड़ रही है, तब क्या हो रहा है ये, तो क्या करूँ, मेरी गलती हो गई, वो क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अब क्षमा करें? अरे ये क्षमा का मौका था जब तो करा नहीं, अब तो दंड भोग ले। अरे अपने को चेताया जाता है कि अपने को बुझाया जाता है? चेतन को चेतन में चेताओ। अपनी चेतना युवा चेतना है उस मनुष्य भाव में, ऐसी चेतना को चेताओ चेतन में। पर पुद्गल में क्या चेताए जा रहे? पुद्गल में दिन रात उसकी व्यवस्था में उसके, जबकि उसकी पर्याय उसमें अपने आप स्वतंत्र हो रही, उसके लिए चेताया जा रहा है, मैं करूँगा, मैं करूँगा। और फिर कर्म का उदय ऐसा होएगा तो क्या करेगा? जो अपना समय बर्बाद कर रहा है फल के लिए, और जो बर्बाद नहीं करते हैं उनका क्या बिगड़ जाता है? जो समय अपने आत्मा पे लगाते हैं उनका क्या बिगड़ जाता है? कुछ नहीं बिगड़ जाता। और जो अपने आत्मा का में उपयोग नहीं लगाते और कर्म ही लगाते हैं उनका क्या बन जाता है? अरे कुछ बनता ही नहीं है, सब बिगड़ जाता है। कितने परमाणुओं को इकट्ठा करके अपना बनाना चाहा, एक परमाणु भी अनादिकाल से लेकर आज तक अपना बना क्या, सब छोड़ छोड़ के चले। तन धन को साथ ही समझा था, तो ये भी छोड़ चले गए। कौन मेरा बन रहा है, कौन अपना हो रहा है? सब छोड़ के चले गए। एक परमाणु को नहीं बना पाया, एक जीव को अपना नहीं बनाया, आज तक अपना कोई बना के आया, बोलो आपको अपना कौन बनाए? जिसको अपना अपना समझते हैं वही धोखा देता है, वही लड़ाई लड़ने लग जाता है, वही उल्टा देखता, वही दोष ग्रहण करने लग जाता अपना। क्या वे तुम सोच रहे थे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत मित्र हैं, कौन सा काम आ रहा है बताना जरा। एक कोई नहीं बनता, सब अपने अपनी धुनते हैं, या कौन किसी की सुनता, कोई किसी की नहीं सुनता। इसलिए अपने आप को संभालो, बस इसके अलावा कोई उपाय नहीं। अनंतानुगत की मायाचारी मत करो, अपनी आत्मा के भगो मत अपनी आत्मा को। हाँ बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, कल्याण तो करेंगे, बाद में करेंगे। अरे अभी इसी समय चेतने की जरूरत है कि नहीं? अब इसके बाद है अनंतानुबंधी लोक। तो अनंतानुबंधी लोक का नाम है पुण्य की संग्रह बुद्धि, फिजिकल टू अनंतानुबंधी लोक। गजब बात है, सब शास्त्र की बात है, मन की बात नहीं है। पुण्य की संग्रह बुद्धि, मेरे बहुत पुण्य इकट्ठा हो जाए, पुण्य इकट्ठा हो जाए, ढेर हो जाए पुण्य, स्वर्ग चला जाऊं। अरे पर स्वर्ग चला जाएगा, वहां भोग भोगेगा, वहां से मरते एक केंद्रीय बनेगा, टहलते चाहे थावर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। स्वर्ग जाने से क्या मिल रहा है? स्वर्ग का मोक्ष है क्या? स्वर्ग तो संसार है, संसार का परिभ्रमण है। पंच परावर्तन के अंतर्गत आता है स्वर्ग, की पंच परावर्तन के बाहर आता है स्वर्ग। तो पुण्य का संग्रह करने की बुद्धि है कि विराग होने की बुद्धि है? अपने को राग मिटाने की बुद्धि आ रही है कि शुभ भाव करने की बुद्धि आ रही है? कर्ता बुद्धि आ रही है कि अकर्ता बुद्धि आ रही है? मूल में भूल है, यदि पुण्य की संग्रह बुद्धि है तो अनंतानुबंधी लोक में है, ऐसी बात। ये इसलिए क्रम से तो ये जो क्रोध है, इसमें क्या हुआ था, एक बात कि ये क्रोध जो है ना, होने पर जन्म जन्मांतरों पे जाता है।
ऐसा नहीं कि यहाँ खत्म हो जाता है। तो कभी भी इसको लगता है क्रोध करना उचित है, इस समय तो जरूरी था क्रोध करना, जरूरी लगता है। ऐसा लगता है कि क्रोध करूँगा तो ही ठीक होएगा, जबकि वो कितना नुकसान होता है। कि एक बार एक सेठ जी थे, दो मित्र थे, दो मित्र गए वहाँ पर विदेश में धन कमाने के लिए, लौट के आए बहुत सारा धन इकट्ठा कर। तब उन्होंने सोचा कि अब ये धन अपन लेके चल रहे हैं देश में, तो सब मालूम पड़ेगा सरकार को, राजा को, तो वो धन छीन लेगा। तो अपन ऐसा करो कि ये जो है और तो इसको अपनी जमीन में गाड़ दे। तो उन्होंने वहाँ जंगल में देखा, कोई दूर दूर तक में बड़ा घना जंगल, और उसके बाद वहाँ पे वृक्ष था एक, वहाँ पे उसने नीचे थोड़ी जगह देख करके निशान लगा, गड्ढा खोदा। दोनों ने गड्ढा खोदा और वहाँ पे वो सारे रत्न वगैरह जो भी कमाए थे वो सब उसको घड़े में गाड़ दिया, और दोनों ने गाड़ के ऊपर प्लेन कर दिया, फिर निशान लगा दिया कि यहाँ पे अपन ने गाड़ा है। और निर्णय करा कि अपन जो है 6 महीने में यहाँ पर वापस से आएंगे और अपने को जितना चाहिए धन ले जाएंगे। तो ठीक है, वो दोनों चले गए। इतने में क्या हुआ कि वो ऊपर एक वृक्ष के ऊपर वहाँ पे गडरिया बैठा था और भेड़ें चल रही थी। तो और उसने देखा कि अरे दो कौन आए हैं और यहाँ पे गड्ढा खोद रहे हैं, तो वो छुप के मैं वो देखने लगा, छुपा छुपा कर देख रहा था। और ये इसके बाद में वो गए तो वो ऊपर से उतरा और गड्ढा खोदा और वो रथ में लेकर और धन लेकर गायब हो गया। अब ये 6 महीने बाद दोनों के दोनों आए और वहाँ देखा कि यहाँ तो गड्ढा खुला हुआ है, यहाँ तो धन गायब। बताओ कौन लेके गया? अब किस पे शंका हो सकती है? बताओ किस पे शंका हो? कौन ले जा सकता है? किसी को पता ही नहीं था, उनके ख्याल में तो किसी को पता ही नहीं था, कोई निकाल ही नहीं सकता। पता था तो तेरे को और मेरे को, बस। तो फिर अब जो है एक दूसरे से ये देख तू लेके गया है तो ईमानदारी से बोल रहे, कोई बात नहीं, अपन कर लेगी रोटी। नहीं मिलेगी क्या भाई? वो के साथ झुका ये मेरे से कह रहा है ले गया खुद, और मेरे से ऐसा बोल रहा है। वो तो पक्का मालूम था कि मैं तो ले ही नहीं गया हूँ, और मेरे से ऐसा कह रहा है, वो कह रहा है कि मेरे ले लेंगे। तो एक दूसरे पर जो भिड़ंत हुई, मारा पीटी हुई न लगी। धीरे धीरे पहले तो तू मैं हुई, फिर हाथ से घूसाबाजी हुई, तो पत्थर उठा के मारने लगे, पिटाई करते करते दोनों ही मर गए। कौन से काल में मरे? क्रोध के काल में मरे, क्रोधा काल में। और अंतमता सुगता, जैसी मति थी अंतिम में वैसी गति हुई। अब तो कहाँ गए? तो तीसरी नरक में पैदा हुआ। ये सत्य घटना इसलिए है कि अपने पुराण में अब वो वहाँ से तीसरी नरक में गए, वहाँ पे लड़े खूब, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ा हुए दुष्ट प्रचंड, सिंधुदीर के प्यास न जाए तो पढ़े एक न बूंद रहाए। अब वहाँ पर जब हुआ नरक में, तब अभी इसके बाद में क्या हुआ कि नरक से सागरों की आयु पूरी करके और यहाँ पर एक गंगा नदी के किनारे बेल बने, दोनों बेल, और दूर दूर से जो किसी पॉइंट पे कई झगड़ा हो जाता है तो पुराना चल रहा है ना बेर, पहले क्रोध रहा था वो बेर का जन्म जन्मांतर तक देखो कैसा असर हो रहा है। बेल बने, बेलों ने आपस में जो आपस में क्रोध उत्पन्न हुआ, कसाई उत्पन्न हुई और जो लड़े
फिर दोनों बेल मर गए, इतने लड़े तो मर के। और फिर क्या हुआ कि वो फिर यहाँ पे गिरनार पर्वत पे 2 बंदर हुए। अब बंदरों में भी आपस में कषाएं आ जाती हैं ना, उनको नहीं मालूम है कि वो पहले लड़ी हुई थी, किसी को कुछ नहीं, अपने आप कर्म बनते हैं और उनके अनुसार बेर के साथ बेर चलता है। इसलिए वो जो कर्म बंधे वो वहाँ पर बेर कहाँ तक बोल गए, बंदर। तो बंदर जो हैं लड़े, इतने लड़े, तो एक ऊपर वहाँ वृक्ष पे से जोर से नीचे गिरा तो वो मर गया। जबकि इतने मजबूत रहते हैं बंदर, तो मतलब कि इसके बाद भी मरा, मतलब कि कैसे लड़ी हुई। और जो दूसरा है वो मरणासन्न हो गया, मरणासन्न हुआ, नीचे गिरा। अब दोनों, एक तो मर गया और एक बचा रहा। उधर मुनिराज आए और उन्होंने देखा कि मर रहा है, तो उसको नमोकार मंत्र सुनाया, तो उसके परिणामों में शांति हुई। यहाँ से उसकी गति पलटना शुरू हुई। वो जो मरा वो तो गया 84 के चक्कर में न जाने कहाँ, और इसकी गति सुधरी, ये मनुष्य हुआ, मनुष्य होकर कहीं भी जैन बना, जैन बन के और साधना करता रहा, रत्नत्रय पाले। उसके अगले भाव में विदेह क्षेत्र में पैदा हुआ और वहाँ चौथा काल का वहाँ पैदा हुआ और वहाँ पर से मोक्ष मुनि बन के मोक्ष बना। बोले एक क्वेश्चन नवोकार मंत्र आदि से शुरुआत हुई, तो कहाँ कल मिला भगवान दिया, वो घटे गिरा बेचारा 4 गति 84 लाख। इसलिए ये एक समय भी किसी से लड़ाई करना ही नहीं, बेर बांधना ही नहीं। गाली सुन मन छेद नानो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार को विधि करे, घरते निकाले तन बिजारे, बेर जो न तहाँ रहे। ऐसी स्थिति में भी घर से निकाल डाले तो भी अपने को बेर नहीं अंदर में आना चाहिए। क्रोध है ना, क्रोध जो है उसका अचार मुरब्बा बनाओ, उसका नाम बेर है। मतलब क्रोध है तो उस पर टिका के रखो कि मैं मौका आएगा जब देखूंगा, तो वो जो है बेर हो गया वो उसका। अभी तो मैं नहीं देख सकता, क्या मुनि और सेठ की लड़ाई है। अब सेठ का डाटा, मुनि को भी गुस्सा आया बहुत भयंकर, लेकिन करे क्या, अगर वो सेठ से लड़े तो नौकरी से निकाल दे, तो चुपचाप रहे, शांति रखे। लेकिन मन में क्या सोच लिया उसने, मौका आएगा ना सब देखूंगा। ये उसका बेर चल रहा। अब वो बेर का जन्मांतर तक चल रहा है। इसी तरह कहीं लड़ाई झगड़ना करना नहीं, चाहे पति पत्नी हो, चाहे सास बहू हो, है ना, बहुत खतरनाक मामला है। तो वो जो है ऐसा होता है कि कुत्ते बिल्ली बनते हैं, अपने जन्म में अगर लड़ते हैं। पूरी कहानी सुना दी इसके लिए। इसलिए हमें क्षमा रहो, किसी का अगर कोई को क्रोध दिखाई भी दे सामने, तो सामना मत करो, तो उस समय तुम क्षमा करो। अरे आज क्षमा के दिन का मैंने क्षमा करना नहीं सीखा तो कब सीखेंगे। अगर उसने क्रोध बहुत जोर से आ रहा है उसको, और मेरे फोन कहना नहीं मान रहा है, और वो सब तोड़ रहा है फोड़ रहा है, तो भी आज समझ लिया बनने में अपने को, भाई जिसका जैसा उदय था वैसा हो रहा है। परमाणु स्वतंत्र जो होना था हो गया। ये सब काल के अनुसार होता है, उदय अनुसार होता है। हम तो क्षमा है, सब क्षमा है। मन में जरा सा भी भेदभाव उसके अंदर मत लाओ, बस तो बच गए, अनंत जन्म मरण से बच गए। इतना बड़ा फर्क पड़ेगा, वो गतियों से बच गए। इसलिए सच्ची बात ये है कि हमें क्षमा भाव अंदर में अवधारण करना चाहिए, तो क्रोधादि भाव से बचना चाहिए। और फिर ये एक ऐसा भी है कि अभी तात्विक दृष्टि से जाएंगे अपन, मान लो तो ये बद्ध घातक संबंध है। इसका बद्ध घातक संबंध है 74 नंबर की गाथा समय सारणी में। लाख और पीपल दोनों का बद्ध घातक संबंध। पीपल का वृक्ष में लाख लग गई, लाख पैदा होती है, तो चूड़ियाँ बनती है ना लाख की, वो लाख वो पीपल के वृक्ष में पैदा हुई। तो किसान जिसके खेत था उसके अंदर पीपल का झाड़ था, उसमें लाख आई, तो किसान खुश हो गया
ये लाख मेरे यार तो बहुत अच्छे में पैसा मिलेगा, इसका लाखों का उत्पादन हो गया मेरे यहाँ। दूसरे आए, उसका कोई समझदार आदमी आए, क्या हुआ, देखो देखो मेरे खेत में ये पीपल में लाख पैदा हुई। अरे महामूर्ख, ये लाख पैदा हुई, ये उस पीपल के झाड़ का कैंसर है, अर्थात ये लाख उस पीपल के झाड़ को मार देगा। ये घातक है, पीपल वध्य है, घात होने योग्य, और यह घातक है पीपल, ये लाख। इस प्रकार से ये दोनों का संबंध है। तो तुम ये मत समझ कि तो ये थोड़े से दिन में धीरे धीरे ये पीपल खत्म होने वाला है। अरे ये तो नुकसान हो जाएगा। क्या समझ रहे थे, क्या निकला? ऐसा ये जो भी ये जो विकार हैं, जीव में विभाव हैं, है ना, मिथ्यात्व और दशाएं हैं, ये सब क्या कर रही हैं? ये सब ये आत्मा रूपी, आत्मा की सुख शांति रूपी आत्मा, सुख में बैठा आत्मा, जैसे आत्मा का घात कर रही है। ये घात कर रही है कोई पीपल, यह आत्मा रूपी पीपल पे यह जो लाख है, कौन सी है, विभाव रूपी लाख, वो उसको घात कर रही है, अर्थात उसकी सुख शांति को जला रही, राख कर रही है, मिथ्या दर्शन अज्ञान है, चारित्र पैदा कर रही है। सब तरह से ये विकृति बहुत ही खतरनाक है। अपने जीव के संबंध में एक एक क्षण और अपने को विकृतियों से निकलना है और स्वभाव को प्रगटाना है। इस तरह पे अपने को ध्यान देना चाहिए। अब मैं ऐसा बोलूँगा तो उसके अनुसार देखो क्या, क्षमा जो है धर्म, उसको तो कहा है ढाल, तो क्रोध को कहा है प्रहार। आज अपन ने जो सुबह विधान किया तो उसके अंदर लाइन आई थी, क्रोध समान प्रहार ना होई, क्षमा धर्म सी ढाल ना कोई। आई थी ना बात, किसको ध्यान? अरे भाई अपन विधान करते हैं, उसमें बहुत माल रहता है, तो ध्यान देकर के उसका स्वाध्याय करना चाहिए साथ साथ में। भक्ति भी है साथ में, ज्ञान भी है साथ में। अकेली भक्ति नहीं है वहाँ पे, ज्ञान पूर्वक भक्ति है। तो तुम क्षमा को धारो, क्रोध रिपु को उजारो, बोलो याद रखोगे कि भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे कि भूल जाओगे। अभी हमने पूछा है यार, क्या आप याद रखोगे कि भूल जाओगे? आपको जवाब देना, और जवाब देना है। मैं फिर से बोलता हूँ, उसका आपको जवाब देना है, रिपीट देना। तुम जिन मंदिर में आना, अपनी आत्म जगाना, बोलो याद रखोगे कि भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे कि भूल जाओगे। अब जवाब दो। हम क्षमा को हम जिन मंदिर में आए, अपनी आत्म जगाएं, ये तो याद रखेंगे, न भूल करेंगे, ये तो याद रखेंगे, न भूल जाएंगे। अब ये जो हुआ, चलो फिर से जवाब देना। तुम पाठशाला में आना, तत्व ज्ञान को पाना, बोलो याद रखोगे कि भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे कि भूल जाओगे। हम पाठशाला में आए, तत्व आए, ये तो याद रखेंगे, न भूल जाएंगे, ये तो याद रखेंगे, न भूल जाएंगे। क्षमा धर्म सी ढाल न कोई, बोलो क्रोध समान प्रहार ना होई, क्रोध समान
यारो बोलो याद रखोगे कि भूल जाओगे, अब बोलो याद रखोगे कि भूल जाओगे। हम क्रोध ये तो याद रखेंगे ना भूल जाएंगे, ये तो याद रखेंगे ना भूल जाएंगे। जय जय।